जय हिंद। नरेंद्र मोदी का जिहाद यात्रा पार्ट 2, जिसका मैंने पार्ट 1 भी किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को एंटनी कमेटी का रिपोर्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे जो इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ, जिसको आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब भारत की राजनीति में ये सब कुछ भी हुआ है। उससे पहले यति नरसिम्हानंद जी को सुनिए। अगर ये आप डाइजेस्ट कर पाते तो ही आगे आप कंप्लीट करें। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट को हटाओ, गवर्नमेंट को मजबूर करो कि वो तुम्हारी बात सुने। केवल चमचागिरी में मत लगो, हर जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी मत करो। मोदी जी को ये भी बताओ कि वो हमारे नेता हैं, हमारे दुश्मनों के नेता नहीं हैं। अगर ये पहले दुनिया को पता होता कि मोदी जी का ये रूप सामने आएगा तो लोग कांग्रेस को नहीं हटाते। मोदी जी प्रधानमंत्री तब बने जब उन्होंने गोल्ड टोपी नहीं पहनी। मुझे एक बात बताओ, हर चीज दिल्ली में होती है, हम थोप देते हैं केजरीवाल पर, जबकि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। ये झूठ कब तक चलेगा मेरे बच्चों? कब तक अपने आप को धोखा दोगे? केवल जो मोदी जी के दुश्मन है उन्हें कोसते रहोगे। जो तुम्हारा नेता है उसकी जिम्मेदारी है तुम्हें बचाना। भाई तुम मुसलमानों के नेताओं को कोसते रहते हो, ममता बनर्जी को कोसते रहते हो, कभी ये नहीं पूछते कि केंद्र की सरकार तुम्हारी है, गृह मंत्रालय तुम्हारा है, तुम्हारा कार्यकर्ता कुत्ते की मौत मर कैसे जाता है? क्या कभी इस देश में कल्पना हो सकती थी कि इंदिरा गांधी का राज हो और कांग्रेसियों की कहीं हत्या हो जाए? तो अपने नेताओं से, मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा इसे हटा दो, लेकिन इनसे क्वेश्चन तो पूछो ना। तो हमने अपने आप को नपुंसक बना लिया, तो अब हमारे पास तो विकल्प कभी होगा ही नहीं। हमारे पास गांधी का क्या विकल्प था? गांधी के जीवन में कोई विकल्प था तुम्हारे पास गांधी का? जबकि सावरकर जैसे लोग थे, सुभाष बोस जैसे लोग थे, सरदार पटेल जैसे लोग थे, लेकिन लोग कहते थे नहीं गांधी भगवान है। सही बात। आज हिंदू की अंतरात्मा इतनी मर गई कि आज एक नेता नहीं बचा तुम्हारे पास तुम्हारे हक के लिए बोलने का, क्योंकि तुम जैसे लोग हमेशा ये कहते रहे विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, तो ले लो विकल्प जी। आज एक आदमी हिंदू के लिए नहीं बोलता। इस राजनीति में 100 से ज्यादा विधायक सांसद ऐसे हैं जो हमें अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने चुनावों में हमारा प्रयोग किया अपने हितों में जी। लेकिन आज जब हम मुसीबत में पड़ते हैं वो कहते हैं महाराज। इन्होंने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी ने टोपी नहीं पहना। नरेंद्र मोदी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया था? गांधी जी ने भी टोपी नहीं पहना था। क्या वो सेकुलर नहीं थे? इससे आप समझ सकते हैं गांधी बनने का ख्याल इनके दिल में कब से पल रहा है। हालांकि वो सच्चाई अब सामने आने लगा है। अब क्या है कि कुछ जो इनके भक्त हैं, जो जाहिल किस्म के, वो इसको समझना नहीं चाहते, लेकिन जो ऑनेस्ट लोग हैं वो इन बातों को समझ रहे हैं कि देश के साथ साजिश क्या हो रही है। क्योंकि जो आज की स्थिति है, बंटवारे से पहले यही स्थिति थी। उस समय गांधी जी को भी कुछ लोग विरोध करने वाले थे, जिस तरह से इस समय इनके करने वाले हैं। उन लोगों के साथ समस्या क्या हो गई है कि जिन लोगों ने हिंदुत्व की आड़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया, उन लोगों ने उनके माइंड को पूरी तरह से पॉल्यूट कर रखा है। हम उन्हें सच बताने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हम सच में आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि आप पूरी तरह क्लीन हो जाएं और समझें कि क्या हो रहा है। जो हिंदुओं के खिलाफ साजिश चल रही है, इस साजिश का असली मतलब आपको कब समझ आएगा? जब हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा। उसी की तहत इनकी इतनी हत्याएं की जा रही है, लेकिन उसको आप समझना नहीं चाहते। अब जो बंगाल में हालात बने हैं, बंगाल में हालात क्यों बने? जाहिर सी बात है, राजनीतिक निष्क्रियता है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनको सुरक्षा दे दिया गया। बाकी लोग क्या करेंगे भाई? ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को सुरक्षा दिया जा सके, लेकिन जो वहाँ का कंडीशन है उसको तो कंट्रोल किया जा सकता था। ऐसे तो सेंटर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। कोशिश तो कर ही सकते थे, लेकिन इन लोगों ने कोशिश क्यों नहीं किया? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि 2014 के बाद राजनीति में भक्ति काल शुरू हुआ। उसी का परिणाम रहा कि लोगों ने नेताओं को अपना भगवान मानना शुरू कर दिया। आज उसी का देन है कि बंगाल में इतनी हिंसाएं हो रही है, लेकिन लोग अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं।
जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो लोग कौन लोग हैं, उनके लिए क्या क्या स्कीम चलाई जा रही हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिपार्टमेंट बना लिया। जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर है, जो नेता है वो सोशल मीडिया सरकार चलाता है। यहाँ वो विपक्ष की भूमिका अदा करता है। जैसे अरेस्ट योगेंद्र यादव को अरेस्ट करना है, वो किसकी जिम्मेवारी है? उनको कौन अरेस्ट करेगा? ये ट्रेंड कौन लोग चला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये काम तो केंद्र सरकार का है। हरियाणा है, यूपी है, जहाँ जहाँ आंदोलन हुए हर जगह आपकी सरकार है। कार्रवाई करने की जिम्मेवारी किनकी थी? उन लोगों की थी। और आप लोग सोशल मीडिया में आके गुमराह कर रहे हो। और सोशल मीडिया का क्या असलियत है इससे आप समझ सकते हैं। एक ही तरह के दो लड़कियों के बाप एक ही समय मर जाते हैं। तो ये है सोशल मीडिया की सच्चाई। वहाँ इन लोगों ने क्या किया, इतना चढ़ के हिंदुत्व का प्रचार किया, जिसका परिणाम ये रहा कि जिस तरह के पहले हालात नहीं थे उससे बदतर बन गए। अब कुछ लोग कहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस ला दिया जाए? कांग्रेस तो पहली बात आ भी नहीं सकती। अगर कांग्रेस आती है तो इससे भी बदतर हालात हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो राजनीति की है उसका परिणाम आने वाली जनरेशन तक को भी भुगतना पड़ेगा। और इन लोगों ने इस देश को गृह युद्ध में लाकर छोड़ दिया है। आज आपको बेशक मेरी बातें समझ नहीं आ रही, आज जितना हेट्रेट है पहले कभी नहीं था। इन लोगों की जुमलेबाजी ने बढ़ाया है सारा चीज़ें। कांग्रेस के राज में मुसलमान सबसे ज़्यादा प्रताड़ित था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी आवाज़ नहीं उठा सकती थी। ठीक वही हो रहा है आज हिंदुओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदू सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, लेकिन उसकी आवाज़ कांग्रेस नहीं उठा सकती। तो हिंदुओं का आवाज़ उठाएगा कौन? और इन लोगों की जो राजनीति है, कैसे भी करके हिंदुओं को मूर्ख बना के रखो। और हिंदू की एक समस्या है, जो उसको समझाने की कोशिश करता है वो उसको बिका हुआ नज़र आता है। जैसे कांग्रेस ने बड़े बड़े चैनल्स खरीद लिए तो कुछ नहीं कर पाई, तो छोटे छोटे यूट्यूबरों को पकड़ना शुरू कर दिया कि तुम जाओ और मोदी के खिलाफ माहौल बनाओ। एक बीजेपी एमएलए की लड़की भग गई थी। सिंपल सी बात है, किसी की लड़की किसी के साथ भी भग जाए, जाति या धर्म का मामला बाद में आता है। वो बाप ढूंढेगा और गांव घर में बदनामी तो होती है। उसको बार बार पूछा गया कि क्या आप अपनी बेटी को स्वीकार करेंगे? जिस बेटी ने शादी कर ली, फिर लड़की का बाप किस बात के लिए स्वीकार करेगा? जहाँ उसकी शादी हुई उससे पूछना चाहिए। उनको बोलना पड़ा कि अगर इस तरह से मेरे को प्रताड़ित किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। वही मीडिया जो किसान आंदोलन में एक बलात्कार हुआ है, वहाँ पूरी तरह से खामोश है। तो मीडिया में भी किसका एजेंडा चल रहा है? कांग्रेस का एजेंडा चल रहा है। बीजेपी ने किसी चीज़ को कोई कंट्रोल नहीं किया। मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनका अकाउंट तक ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी कंट्रोलिंग है इस सिस्टम के ऊपर, और कांग्रेस की जड़ें कितनी मजबूत है। तो जो लोग अपने लोगों का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, वो बाकी हिंदू समाज का करेंगे। अब आते हैं नरेंद्र मोदी ने कैसे जिहाद को मजबूत किया। मैट्रिक पूरी योजना, 6 to 10th क्लास के जितने मुजाहिद हैं उनको 12,000 रुपये सालाना मिलता है, मतलब मंथली 1,000 रुपीज़। 11 to 12th के जो मुजाहिद हैं उनको 46,500 रुपये सालाना मिलता है। आई थिंक 3,800 अप्रॉक्स मंथली हो गया। क्या आपको भी उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि हमें तो सिस्टम कुछ देगी नहीं। और नरेंद्र मोदी कुछ भी हैं, नाम तो ले रहे हैं ना, क्योंकि एक तर्क होता है हमेशा अक्सर कि भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो हिंदुओं का नाम लेती है, हिंदुओं की बात करती है। हिंदुओं की बात करने के लिए सत्ता की क्या ज़रूरत है? आप भी कहीं ना कहीं करते ही होंगे, मैं भी कर ही रहा हूँ। विपक्ष में भी रहेंगे तब भी कर सकते हैं। फिर उसके लिए सत्ता की क्या ज़रूरत है? सत्ता की ज़रूरत तो तभी होती है ना जब आपको कुछ करना हो। तो आप आज सत्ता में हैं तो हिंदुओं के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या? जीरो। गरीब नवाज योजना, मुजाहिदों को शिल्प कला सिखाया जाता है और उनके लिए हुनर हाट लगवाया जाता है।
आपके लिए भी कोई हार्ट लगता हो तो ज़रूर बताएं। अब बात आती है मदरसा योजना की, जिसके तहत कई स्कीम चलाए जा रहे हैं। उसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है 11,338 करोड़ रुपये। पिछले साल कितना था? 120 करोड़ रुपये। और इनका नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कमिटमेंट है? इसमें 80% हाइक करेंगे। अभी 11,338 करोड़, उसका 80% इंक्रीमेंट आप ऐड कर लीजिए। इसके अलावा जो मुजाहिद मदरसे में पढ़ रहे हैं, सरकार का लक्ष्य है कि 5 करोड़ लोगों को हायर एजुकेशन दिया जाए और उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। जब ये 5 करोड़ का जो टारगेट है वो सरकार अचीव कर लेती है, फिर आप कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि जोमेटो में जो मुजाहिद है उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, जबकि कोई हिंदू है उसको कम मिलती है। तो इतना भेदभाव क्यों होता है? क्योंकि जो जिहादी होता है वो कहीं भी चला जाए वो जिहादी ही होता है, मैटर नहीं करता वो किस पोजीशन में बैठा हुआ है। इसके अलावा सरकार जो भी मुजाहिद शिक्षक है, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो केंद्र सरकार 12,000 और स्टेट गवर्नमेंट 3,000 रुपये देती है, और जो ग्रेजुएट है उसको केंद्र सरकार 6,000 और स्टेट गवर्नमेंट 2,000 रुपये देती है। अभी जो मैंने आपको बताया है सारे मोटे मोटे बताए, इंटरनली बताऊंगा कि सरकार कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में इन लोगों को शिफ्ट किया है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि देश के साथ कितनी बड़ी साजिश चल रही है। उसके बाद भी जो हिंदू है इस बात को समझना नहीं चाहता। वो मदरसे में पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं? कई वीडियोज़ आज तक वायरल हुए हैं जहाँ पे उनको शिक्षा दिया जाता है कैसे लफ्ज़ जिहाद किया जाए। चंदा बावरी जो बीजेपी की एमएलए हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि आसनसोल से हिंदुओं की लड़कियां अगवा की जा रही हैं। उनको अगवा कौन कर रहा है भाई? इन्हीं का हम सवाल उठाते हैं तो हम बिके हुए लोग हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा है कि हम समय रहते बिक गए, वरना जो हालात गांधी ने किया था वही हालात आज हो गए हैं, हालांकि उससे बदतर हो गए। लेकिन अभी आप राजनीतिक चाटुकारिता से बाहर नहीं निकल पा रहे। जब कांग्रेस सत्ता से गई तब कांग्रेस ने एंटनी कमेटी बनाई। एंटनी कमेटी के जो फाइंडिंग रहे कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हार गई, जो कि पार्टी शुरू से बदनाम थी। तो इस पार्टी का क्या असर होगा जिसका बुनियाद ही हिंदुत्व पे रखा हुआ है? वो पार्टी तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। और आपको इस बात की शांति है कि ये अल्पसंख्यक विकास के नाम पे किया जा रहा है। लोगों ने वो दौर भी देखा है जब लालू प्रसाद यादव एक लादेन से मिलते जुलते आदमी को रैलियों में लेकर घुमा करते थे। उस समय भी उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड था। नतीजा क्या हुआ कि 2005 में चुनाव हार गए। उसी चुनाव में वो लेकर घूम रहे थे। तो इन तरह की शक्तियों को कोई पसंद नहीं करता, और जो कर रहा है उसका खामियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। ये तो नहीं चलेगा कि हिंदुओं का कोई मामला होता है तो मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट को लेकर इंदिरा गांधी के क्या बयान थे, पहले वो सुन लीजिए। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? तो सरकार कैसे चलाई जाती है वो इंदिरा गांधी ने बताया था। और राजनीति में मूल्यों की राजनीति क्या होती है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया था। बाकी ये जो कर रहे हैं इन्हीं की गंदी राजनीति की वजह से हिंदू मारा जा रहा है। और ये चीज़ कंटिन्यू रहा तो हिंदू तो मारा जाएगा ही, कमज़ोर भी बहुत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको वो सारे स्कीम बता दिए हैं और मैंने पहले भी बताए हुए हैं, और ज़रूरत होगी तो अभी और भी बताऊंगा, क्योंकि अभी इनके तुष्टीकरण का खेल खत्म नहीं हुआ है।